नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जमीन के पुराना रिकॉर्ड कैसे चेक करें, यानी कि जमीन के पुराने कागज हम कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और लेकर चलूंगा, एक प्रूफ भी दूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि आप सब वर्ष 1953 या 58 के रजिस्ट्री को भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं चेक, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप इस वीडियो पर बने रहे। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति आकर बहस करता है कि ये भूमि पहले मेरी थी, मेरे बाप दादाओं के नाम थे, तो आप ऑनलाइन उस भूमि के बारे में पूरे कागज या डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं ऑनलाइन। जी हाँ, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये एक प्रदेश में नहीं, सभी प्रदेशों में जहाँ पर रजिस्ट्री ऑनलाइन है, वहाँ पर आप किसी भी प्रदेश के किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर इस बात को जांच कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं उत्तराखंड की एक वेबसाइट दूंगा और उससे आपको, यानी कि उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। अगर आप यूपी में हैं या किसी भी प्रदेश में हैं तो ठीक इसी प्रकार से आप भी अपनी पुरानी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, भले ही वह रजिस्ट्री 1958 की हो या 1947 की हो या उससे बाद की हो। आप अपने गांव की या अपनी भूमि के बारे में उस रजिस्ट्री से ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, मैं चलता हूं आप लोगों को लेकर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं जाकर जानकारी करते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी भूमि के पुराने कागज या डॉक्यूमेंट्स को सर्च में लाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम एक वेबसाइट सर्च करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या किसी भी अलग प्रदेश में रहते हैं, चलिए, मैं उत्तराखंड से हूं, मैं उत्तराखंड की एक वेबसाइट के ऊपर सर्च कर कर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे कि आपके प्रदेश की कौन सी वेबसाइट है। चलिए, मैं अपने प्रदेश की एक नई वेबसाइट ले लेता हूं और वहां पर जाकर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं कि अगर आप अपने प्रदेश की इसी प्रकार से वेबसाइट है आपके पास, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके भी प्रदेश की एक वेबसाइट यानी निकल कर आ जाएगी। मैं आपको दिखा दूं कि स्टैम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, इसी प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट आपके प्रदेश की मैंने जो खोल रखी है, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की है। और हर प्रदेश की सभी, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो सब ऑनलाइन है और आप अपने, यानी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं अपने प्रदेश की। पहला ही उत्तराखंड की पहली वेबसाइट के अंदर सर्च रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, पहला ही यहाँ पर आपको दिखा दूं कि पहला ही नंबर पर ही है जहाँ पर हमें ये सर्च करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और एक दूसरा, यानी कि विंडो आपके सामने उभर कर सामने आएगी। चलिए, इसे बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि किस किस तरीके से आप, यानी कि अपनी भूमि के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को चुन सकते हैं। खसरा नंबर से भी आप चुन सकते हैं, केवट नंबर से भी, हाउस नंबर से भी आप चुन सकते हैं। और यहाँ आपको दिखा दूं कि विलेज से भी आप इसे, यानी कि चुन सकते हैं। तो चलिए, एक गांव की हम रजिस्ट्री, यानी कि सर्च करके देखते हैं। जैसे ही हम सर्च बार पर आएंगे तो यहाँ सबसे पहले हमारे से डिस्ट्रिक्ट का डालना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट की हम जो है रजिस्ट्री या पुराने ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को हम चेक करने के लिए चाहते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर हम उसके ज़िले का नाम और बाद में जो आपकी तहसील है उस तहसील का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे और उसके बाद ये आप देखिए सन 1958 से लेकर और 2023 तक का रजिस्ट्रेशन का किसी भी कोई भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन इस प्रकार से,
यानी कि सर्च में ला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पिता ने या आपके फादर ने या आपके पापा ने किस सन में यानी कि रजिस्ट्री की थी, और उस रजिस्ट्री के आधार पर ही आप 2023 तक किसी भी वर्ष की आप यहाँ से रजिस्ट्री की यानी ऑल डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सन 1958 का मैं एक डॉक्यूमेंट से यहाँ से सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि, और किसी गांव का भी नाम ले लेते हैं, इसमें से कोई भी गांव हम एक ले लेते हैं। चलिए खानपुर हम गांव लेते हैं, पता लगाते हैं कि सन 1958 में खानपुर के अंदर सबसे पहली रजिस्ट्री किस व्यक्ति ने की थी और किसके नाम हुई थी। खानपुर गांव यानी कि डेट 5, ये आप देखिए कि 5 दिसंबर सन 1958, ये 5 दिसंबर सन 1958 की यानी कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री की थी वो आपके सामने है। और इसी प्रकार से आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है कितने एरिया हेक्टेयर भूमि और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, सेल की थी यानी कि किस आदमी ने, जगत राम ने इसे जो है सेलर किया था, और प्रकाश चंद दीपचंद आसाराम के नाम के व्यक्ति ने इसे यानी कि सेल यानी कि उससे खरीदी थी। तो चलिए आगे भी मैं किसी और गांव की भी आपको दिखा देता हूं। अगर यहीं आपको यानी कि सन 1958 की देखी, सन 1965 की अगर हम देखें और किसी भी गांव को अगर हम सर्च करते हैं, ये सर्चिंग पे है, किसी भी गांव को अब हम ले लेते हैं अकबरपुर, और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं कि अकबरपुर के अंदर सन 1965 में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने अपनी भूमि की सबसे पहले रजिस्ट्री की थी। और ऐसी जिन जिन व्यक्तियों ने भी इस प्रकार की रजिस्ट्री की थी वो आपके खुलकर सामने आ जाएगी। इसी प्रकार से आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपकी भूमि आज जिसके ऊपर आप काबिज हैं, जिसके आपके पास कागज़ नहीं है, या जिस भूमि के आपको लेकर यानी कि बहुत दिनों से यही मामला चला आ रहा है कि आप के आखिर कागज़ क्यों नहीं है, आप इन डॉक्यूमेंट्स को कहां से निकलवा सकते हैं, किस प्रकार से इस भूमि के कागज़ आप बनवा सकते हैं। तो ये एक आधार है जिस आधार से आप कहीं पर भी दावा कर सकते हैं कि ये मेरे बुजुर्गों के द्वारा इस भूमि को खरीदा गया था, और उस भूमि का आप पूरा प्रमाण दे सकते हैं। कोई भी यूट्यूबर ऐसे बताता है कि उस भूमि का ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। अगर आपके बाप दादाओं के पास इस प्रकार की कोई भूमि थी तो आप अपने रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर अपने यानी बुजुर्ग का नाम सर्च करके आपके पास इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाएगा, जो अब से 70-80 साल पहला है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपके बुजुर्ग ने ये प्रॉपर्टी आपके बुजुर्ग के नाम थी, आपके इस बुजुर्ग ने इस प्रॉपर्टी को किसे बेचा। अगर इसके आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वहाँ पर आप एप्लीकेशन देकर इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर से। तो हाँ साथियों, इसी प्रकार से आप किसी भी पुराने कागज़ या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन आप अपने आप देख सकते हैं, और किसी भी भूमि के आप इस प्रकार से देखने के बाद कागज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको उस भूमि के पुराने रिकॉर्ड के कागज़ मिल जाएंगे। बहुत से साथियों की कॉल आती है कि हमारे पास कागज़ नहीं है, कब्जा है। तो इस प्रकार से आप अपनी भूमि की उस अपने पूर्वज का नाम लेकर उस भूमि को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद पूरा चिट्ठा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।